नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम हरियाणा जीके के अंदर जिलेवार अध्ययन कर रहे थे हरियाणा राज्य का। आज हम पलवल जिला करेंगे। फरीदाबाद मंडल के अंदर आता है पलवल जिला। पलवल जिले के गठन की बात करें तो 15 अगस्त 2008 के अंदर 21वां जिला बना था। 15 अगस्त 2008 के अंदर 21वां जिला बना था। यदि हमें 22वां जिला पूछा जाए तो 2016 के अंदर चरखी दादरी 22वां जिला बना। मंडल इसका पूछा जाए तो फरीदाबाद मंडल के अंदर आता है ये। और तहसील की बात करें हम तो तहसील है हथनी, होटल और पलवल, 3 इसके अंदर तहसील है। हथनी, होटल और पलवल, यानी 3 तहसीलों वाला यह जिला है। हरियाणा राज्य के अंदर कुल तहसीलों की बात करें हम तो 93 तहसील है। उप तहसील की बात करें तो इसके अंदर 2 उप तहसील हसनपुर और बहीन। उप तहसील की बात करें हम उप तहसील, इसके अंदर 2 उप तहसील है हसनपुर और बहीन। हसनपुर और बहीन, यानी 2 उप तहसीलों वाला यह जिला है। यदि हरियाणा राज्य की दृष्टि से हम देखें तो हरियाणा राज्य के अंदर कुल टोटल उप तहसील 50 उप तहसीलें हैं। जनसंख्या की बात करें इसकी टोटल पॉपुलेशन की तो 10,42,708 है, यानी जनसंख्या 10,42,708 टोटल इसकी जनसंख्या है। यानी 10 लाख से अबो इसकी जनसंख्या, 10 लाख से ऊपर जनसंख्या वाला यह जिला है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देखें, इस जिले का जनसंख्या घनत्व हमें पूछा जाए तो 767 प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर लोग रहते हैं। जनसंख्या घनत्व यानी 767 लोग प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर लोग निवास करते हैं। यहाँ पर लिंग अनुपात की बात करें, इस जिले का लिंग अनुपात 880 लिंग अनुपात है इसका। इसका लिंग अनुपात है। साक्षरता की दृष्टि से देखा जाए, यानी साक्षरता दर हमें पूछी जाए इस जिले की तो 69% इसकी साक्षरता दर है। साक्षरता दर है इसकी 69%, यानी 69% पॉपुलेशन है यहाँ की पढ़ी लिखी जनसंख्या है। सबसे कम पढ़ी लिखी जनसंख्या वाला यदि हमें जिला पूछा जाए तो वो मेवात है। मेवात निम्न साक्षरता वाला जिला है। दूसरा निम्न साक्षरता वाला जिला पूछा जाए तो वो है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट। और तीसरा निम्न साक्षरता दर वाला जिला पूछा जाए तो वो है पलवल। पलवल का गठन 15 अगस्त 2008 के अंदर 21वें जिले के रूप में हुआ था। ये आपको हमने करा दिया है। यदि हम उपनाम की बात करें, इस जिले का उपनाम हमें पूछा जाए तो इसे कॉटन सिटी कहा जाता है। उपनाम इसका है कॉटन सिटी। कॉटन सिटी के नाम से ये मशहूर जिला है। दूसरी कॉटन सिटी हमें पूछी जाए तो वो रोहतक जिले को कहा जाता है कॉटन सिटी। और कपास की उत्पादनता की दृष्टि से हम देखें तो सर्वप्रथम जिला है सिरसा जिला, यानी कपास का सर्वाधिक उत्पादित करने वाला जिला वो सिरसा जिला है, यानी सिरसा जिला प्रथम है। और एक कपास अनुसंधान की बात करें हम, कपास अनुसंधान यदि हमें पूछा जाए तो वो भी सिरसा जिले के अंदर है। यह जिला फरीदाबाद से निकालकर एक अलग जिले के रूप में अस्तित्व के अंदर आया था। यदि हमें पूछा जाए यह जिला
कौन से जिले से अलग किया गया? तो ये फरीदाबाद से, यानी फरीदाबाद से यह जिला अलग करके 15 अगस्त 2008 को 21वें जिले के रूप में इस जिले का गठन किया गया। यदि बात करें प्राचीन समय की, तो प्राचीन पलम्बासुर राक्षस की राजधानी हुआ करती थी। प्राचीन काल में पलम्बासुर राक्षस की राजधानी हुआ करती थी पलवल। यदि हमें पूछा जाए द्रौपदी घाट है, तो द्रौपदी घाट है वो पलवल के अंदर है। द्रौपदी घाट हमें पूछा जाए प्रसिद्ध द्रौपदी घाट, तो वो पलवल जिले के अंदर स्थित है द्रौपदी घाट। महात्मा गांधी अंग्रेजी सरकार के दौरान सर्वप्रथम 10 अप्रैल 2019 को यहाँ से गिरफ्तार किए गए थे। सॉरी, वो 2019 नहीं, 1919 के अंदर पहली बार, यानी 10 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी पलवल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किए गए थे। यानी 10 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी की बात करें तो इनकी गिरफ्तारी हुई थी पलवल रेलवे स्टेशन से। यदि बात करें हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1938 में महात्मा गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी पलवल के अंदर। महात्मा गांधी आश्रम की बात करें तो 1938 के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा इस आश्रम का गठन किया गया पलवल जिले के अंदर 1938 के अंदर। आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक थी। जो अबुल फजल है वो अकबर के दरबारी कवि हुआ करते थे। तो इस जिले का वर्णन हमें आईने अकबरी के अंदर मिलता है। अबुल फजल द्वारा लिखी गई पुस्तक आईने अकबरी। आईने अकबरी प्रसिद्ध पुस्तक के अंदर इस जिले का हमें वर्णन मिलता है। एक बार इसका हम रिवीजन करेंगे। 21वें जिले के रूप में ये जिला अस्तित्व के अंदर आया था 15 अगस्त 2008 के अंदर। यदि हमें पूछा जाए 15 अगस्त 2008 के अंदर यह 21वां जिला बना हरियाणा राज्य का और फरीदाबाद से अलग किया गया। मंडल हमें पूछा जाए तो फरीदाबाद मंडल के अंदर आता है। फरीदाबाद मंडल के अंदर 3 जिले आते हैं, फरीदाबाद, पलवल और नूह। यानी मेवात का नाम खट्टर सरकार द्वारा चेंज कर दिया गया, उसका नाम नूह कर दिया गया। तहसील यदि हमें पूछी जाए टोटल तहसील हरियाणा राज्य के अंदर तो 93 तहसीलें हैं हरियाणा राज्य के अंदर। 3 तहसीलें हैं, वो है पलवल के अंदर हथनी, होडल और पलवल। यानी हथनी, होडल और पलवल 3 तहसीलों वाला यह जिला है। जनसंख्या इसकी पूछी जाए तो 10 लाख से अबो है, यानी 10,42,708 है। उप तहसील की यदि हम बात करें हरियाणा राज्य की दृष्टि से तो हरियाणा राज्य में कुल उप तहसीलें 50 है और 2 उप तहसील वाला ये जिला है हसनपुर और बहीन। यमुना नदी है वो हसनपुर से यूपी के अंदर चली जाती है। यानी अंतिम स्थान पूछा जाए हरियाणा राज्य का यमुना नदी का तो वो हसनपुर से होती हुई सीधी यूपी राज्य के अंदर प्रवेश कर जाती है। यदि यमुना नदी की कुल लंबाई की बात करें हम तो 1365 किलोमीटर टोटल इसकी लंबाई है। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है ये। यानी हमें पूछा जाए गंगा नदी की सबसे सहायक नदी तो वो है यमुना नदी। यमुना नदी का प्राचीन नाम भी पूछा जाए तो कालिंदी नदी कहा जाता था इसे, कालिंदी नदी। और यमुना नदी कलेश्वर से होती हुई यमुनानगर जिले में प्रवेश करती है हरियाणा के अंदर। हरियाणा राज्य के अंदर इसका प्रवेश
जिला पूछा जाए तो वो यमुनानगर कलेसर के बीचों बीच बहती है, जो नेशनल पार्क है। हरियाणा के अंदर 2 नेशनल पार्क है, एक कलेसर और एक गुरुग्राम के अंदर है, जिसका नाम है, दूसरा नेशनल पार्क है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, जो गुरुग्राम के अंदर है। यानी टोटल हरियाणा के अंदर 2 नेशनल पार्क है। घनत्व की बात करें, इस जिले का घनत्व, जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो 767 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर निवास करते हैं। इतने लोग इसके अंदर रहते हैं। लिंग अनुपात पूछा जाए इसका तो 880 है। साक्षरता दर पूछी जाए तो 69% लोग पढ़े हुए। निम्न साक्षर जिलों के हिसाब से तीसरा निम्न साक्षरता दर वाला यह जिला है। प्रथम निम्न साक्षरता दर वाला जिला मेवात, यानी जिसका नाम बदलकर अब नूंह कर दिया गया है। उपनाम की बात करें हम तो कॉटन सिटी कहा जाता है। सेकंड कॉटन सिटी यदि हमें पूछा जाए तो वो रोहतक को कहा जाता है, यानी रोहतक जिले को। कपास का सर्वाधिक उत्पादन यदि उत्पादन करने वाला जिला पूछा जाए तो वो सिरसा है। और कपास अनुसंधान केंद्र यदि हमें पूछा जाए तो वो भी सिरसा के अंदर है। महात्मा गांधी आश्रम की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1938 के अंदर पलवल के अंदर की गई थी। सर्वप्रथम यदि हमें पूछा जाए, महात्मा गांधी पलवल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किए गए अंग्रेज सरकार द्वारा 10 अप्रैल 1919 के अंदर। आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है। जो अबुल फजल है वो अकबर के दरबारी कवि हुआ करते थे। यानी आईने अकबरी के अंदर इस जिले का वर्णन मिलता है। यदि द्रौपदी घाट की बात करें हम तो द्रौपदी घाट भी पलवल के अंदर है। प्राचीन काल की बात करें हम, प्राचीन काल में यह पलाम्बासुर नामक राक्षस की ये राजधानी हुआ करती थी पलवल। यानी पलाम्बासुर राक्षस हुआ करते थे, उनकी राजधानी हुआ करती थी पलवल। प्रसिद्ध एक 12 खंबा छतरी यदि बात करें 12 खंबा छतरी की तो वो पलवल के अंदर स्थित है। बारह खंबा छतरी की बात करें हम तो ये पलवल के अंदर स्थित है। इस छतरी का निर्माण सूरजमल के ससुर काशीराम स्रोत द्वारा किया गया था। यानी राजा सूरजमल के ससुर थे काशीराम स्रोत। काशीराम स्रोत द्वारा इस छतरी का निर्माण पलवल के अंदर किया गया। होडल पलवल के अंदर एग्जिट स्थान पूछा जाए तो होडल पलवल के अंदर किया गया था। 12 खंबा छतरी का निर्माण अपनी पुत्री किशोरी की याद में इसका निर्माण कराया था। किशोरी की याद में इस छतरी का निर्माण कराया था। किशोरी राजा सूरजमल की धर्मपत्नी थी। बात करें हम एक प्रसिद्ध पंचवटी मंदिर की। पंचवटी मंदिर यदि हमें पूछा जाए पंचवटी मंदिर है वो पलवल के अंदर स्थित है। यानी एक प्रसिद्ध पंचवटी मंदिर है वो पलवल के अंदर है। राजा सूरजमल की धर्मपत्नी किशोरी कहाँ की थी तो किशोरी का संबंध था वो होडल पलवल से थी। किशोरी महल की बात करें तो होडल पलवल के अंदर है। किशोरी महल जिसे सती का महल भी कहते हैं। किशोरी महल है ये पलवल के अंदर स्थित है। इसकी स्थापना 1754 और 1764 के बीच हुई थी। 1754 और 1764 के बीच इस महल की स्थापना राजा सूरजमल द्वारा की गई थी। किशोरी बाई तालाब पूछा जाए तो वो भी होडल पलवल के अंदर है। किशोरी बाई तालाब
ये भी होटल पलवल के अंदर है। इसको इसका दूसरा नाम पूछा जाए तो सती का तालाब भी कहा जाता है, यानी सती का स्थान हमें पूछा जाए तो होटल पलवल के अंदर है। होटल की सराय पूछी जाए, होटल की सराय भी पलवल के अंदर है। राजा सूरजमल द्वारा इसका निर्माण किया गया था। होटल की सराय का निर्माण महाराजा सूरजमल द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। होटल की सराय का मटिया का किला, मटिया के किले की बात करें हम तो मटिया का किला पलवल के अंदर है। मुगलों द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया था, मटिया का किला। यह मुगलों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, यानी मुगलों द्वारा इस मटिया के किले का निर्माण कराया गया था पलवल के अंदर। और अगले पॉइंट की बात करें हम तो ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब किसे कहा जाता है, तो वो राय बहादुर लाला मुरलीधर को कहा जाता है। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब राय बहादुर लाला मुरलीधर, यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब यदि हमें पूछा जाए तो लाला मुरलीधर को कहा जाता है, जिसका जन्म पलवल के अंदर 30 मई 1848 के अंदर हुआ था। 30 मई 1848 के अंदर राय बहादुर लाला मुरलीधर का जन्म हुआ था पलवल के अंदर। असहयोग आंदोलन के दौरान इन्हें राय बहादुर पद लौटाना पड़ा था। अंग्रेजों द्वारा राय बहादुर की उपाधि दी गई थी उन्हें 1898 के अंदर। 1898 के अंदर अंग्रेजों द्वारा राय बहादुर की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान राय बहादुर की उपाधि लाला मुरलीधर ने लौटा दी थी। 1921 में रोल्ट एक्ट के विरोध में इन्होंने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। यदि हमें पूछा जाए केसरे हिंद की उपाधि अंग्रेजों द्वारा कब दी गई, तो ये 1904 के अंदर दी गई थी इन्हें। 1904 के अंदर केसरे हिंद की उपाधि दी गई अंग्रेजों द्वारा, लेकिन 1921 के अंदर रोल्ट एक्ट के विरोध के दौरान इन्होंने यह उपाधि लौटा दी थी। एक खेर संदेश उर्दू साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन भी लाला मुरलीधर ने किया था। खेर संदेश साप्ताहिक उर्दू का समाचार पत्र था, इसका प्रकाशन लाला मुरलीधर द्वारा किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम की यदि हम बात करें, हमें पूछा जाए नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम कहाँ पर है, तो वो पलवल के अंदर है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम की बात करें हम तो वो पलवल के अंदर है। एक हमने पहले पॉइंट किया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1938 के अंदर गांधी आश्रम की स्थापना पलवल के अंदर की गई थी। हरियाणा का प्रथम स्किल विश्वविद्यालय की बात करें, हरियाणा के अंदर प्रथम स्किल विश्वविद्यालय पलवल के अंदर खोला गया। देश का प्रथम कौशल विकास विश्वविद्यालय दुधौला पलवल के अंदर खोला गया। कौशल विकास विश्वविद्यालय, कौशल विकास विश्वविद्यालय की बात करें तो दुधौला पलवल के अंदर खोला गया। पलवल के अंदर यह खोला गया है। इसके अंदर 50 कोर्स आरंभ किए गए हैं, यानी 50 कोर्सों का संचालन किया जाता है। एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है, यहाँ पर बात करें हम प्रसिद्ध पर्यटन स्थल की, तो वो है डबचिक होटल के अंदर।
डबचिक पर्यटन स्थल है। डबचिक पर्यटन स्थल की यदि हम बात करें तो होटल पलवल के अंदर है। 12 खंबा छतरी की बात करें तो इसका निर्माण होटल पलवल के अंदर राजा सूरजमल के ससुर काशी राम स्रोत द्वारा कराया गया। अपनी बेटी की याद में, किशोरी की याद में इसे 12 खंबा छतरी का निर्माण करवाया था। किशोरी होटल पलवल से थी, राजा सूरजमल की धर्मपत्नी थी ये। पंचवटी मंदिर की यदि बात करें, प्रसिद्ध एक पंचवटी मंदिर है, वो भी पलवल के अंदर है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम यदि हमें पूछा जाए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम, तो वो पलवल के अंदर है। एक यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1938 के अंदर गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी पलवल के अंदर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा। किशोरी महल की बात करें तो इसका निर्माण राजा सूरजमल द्वारा होटल पलवल के अंदर कराया गया था 1753 और 1764 के बीच में। किशोरी बाई तालाब, जिसे सती का तालाब भी कहा जाता है, ये भी होटल पलवल के अंदर स्थित है। होटल की सराय का निर्माण भी राजा सूरजमल द्वारा कराया गया। राय बहादुर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब यदि हमें पूछा जाए तो राय बहादुर लाला मुरलीधर को कहा जाता है। इनका जन्म 30 मई 1848 के अंदर पलवल के अंदर हुआ और 1898 में अंग्रेजों द्वारा इन्हें राय बहादुर की उपाधि दी गई, लेकिन असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने इस उपाधि का त्याग कर दिया था। दूसरी उपाधि इन्हें दी गई थी केसरे हिंद की। केसरे हिंद की उपाधि 1921 के दौरान रोल्ट एक्ट के दौरान इन्होंने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। मटिया का किला ये मुगल शासनकाल के दौरान बनाया गया। एक कौशल विकास विश्वविद्यालय की बात करें तो वो पलवल, दुधौला पलवल के अंदर स्थापित किया गया है, जिसके अंदर 50 कोर्सों का संचालन किया गया है। एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल की बात करें तो वो डबचिक होटल के अंदर है। डबचिक पर्यटन स्थल सल्तनत काल के दौरान सबसे छोटा इक्ता हुआ करता था पलवल, यानी पलवल के अंदर 30 से 40 गांव थे, यानी सल्तनत काल के दौरान सबसे छोटा इक्ता पूछा जाए हमें तो वो था पलवल। इक्ता की बात करें सबसे छोटा तो पलवल। इसके अंदर कुल 30 से 40 गांव थे। बात करें हम सुनील लांबा, पूर्व सेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष की बात करें, पूर्व नौसेना अध्यक्ष सुनील लांबा का जन्म पूछा जाए तो अमरपुर गांव पलवल के अंदर हुआ था। अमरपुर गांव पलवल के अंदर इनका जन्म हुआ था। पूर्व नौसेना अध्यक्ष थे सुनील लांबा। अगले पॉइंट की बात करें हम, यह पुलिस रेंज पूछा जाए तो साउथ पुलिस रेंज के अंदर आता है यह जिला, साउथ पुलिस रेंज के अंदर आएगा। साउथ पुलिस रेंज के अंदर यह जिला आएगा। बात करें हम KMP एक्सप्रेसवे की, सर्वाधिक लंबाई KMP यानी KMP एक्सप्रेसवे की, KMP एक्सप्रेसवे की बात करें तो सर्वाधिक लंबाई पड़ेगी पलवल के अंदर। कुंडली मानेसर पलवल, यानी KMP की फुल फॉर्म है कुंडली मानेसर और पलवल, यानी इस एक्सप्रेसवे की सर्वाधिक लंबाई पलवल जिले के अंदर है। एक बाल मित्र पुलिस थाना खोला गया है पलवल के अंदर, बाल मित्र पुलिस थाना।
बाल मित्र पुलिस थाने की यदि हम बात करें तो वो पलवल के अंदर खोला गया है। अगले हम बात करें पर्यटन स्थल की, डबचिक होटल ये करा दिया है हमको आपने। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित रास नृत्य बेहद है होटल पलवल के अंदर। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित यदि रास नृत्य पूछा जाए हमें कहाँ प्रसिद्ध है तो वो है पलवल जिले के अंदर। गधों की सर्वाधिक संख्या गधों की सर्वाधिक संख्या है वो पलवल के अंदर 89 संख्या इनकी, और सबसे कम गधे हैं वो अम्बाड़ा जिले के अंदर है। वर्तमान में यमुना नदी के अंतिम प्रवाह वाला जिला पूछा जाए, अंतिम प्रवाह वाला जिला हसनपुर से होती हुई ये यूपी राज्य के अंदर प्रवेश कर जाती है। दाऊ जी का मंदिर प्रसिद्ध पूछा जाए तो वो बनचारी गांव होटल पलवल के अंदर है। बनचारी गांव होटल, बनचारी गांव होटल के अंदर है। दाऊ जी का प्रसिद्ध मंदिर बनचारी गांव होटल पलवल के अंदर है। भगवान बलराम का जन्म स्थान पूछा जाए तो वो है बल्लभगढ़ फरीदाबाद, यानी भगवान बलराम किसानों के देवता माने जाते हैं। यदि हमें पूछा जाए बलराम तो वो किसानों के देवता माने जाते हैं। इन्होंने पांडुपुत्र भीम और कौरव पुत्र दुर्योधन को गदा युद्ध की विद्या दी थी, यानी भगवान बलराम द्वारा। राज्य किस गांव को कवियों का गांव कहा जाता है तो कवियों का और सूरमाओं का गांव कहा जाता है बनचारी गांव होटल पलवल को। बनचारी गांव होटल पलवल को है कवियों का और सुरमाओं की नगरी कहा जाता है इसको, यानी कवियों का गांव या सुरमाओं की नगरी समझा जाए तो होटल पलवल को कहा जाता है। सतलज काल के दौरान सबसे छोटा इक्ता हुआ करता पलवल के अंदर कुल 30 से 40 गांव थे। सुनील लांबा पूर्व वायु सेना अध्यक्ष की बात करें सुनील लांबा साहब की तो अमरपुर गांव पलवल से थे। साउथ रेंज पुलिस रेंज के अंदर यह जिला आता है। साउथ रेंज के अंदर केएमपी की बात करें तो ये सर्वाधिक लंबाई इसकी पलवल जिले के अंदर है। बाल मित्र पुलिस थाना खोला गया है पलवल के अंदर। गधों की सर्वाधिक संख्या वाला जिला वो है पलवल, 89 गधे हैं यहाँ पर। सबसे कम गधों वाला जिला है वो है अम्बाड़ा, मात्र 3 गधे रहते हैं यहाँ पर। दाऊ जी का मंदिर प्रसिद्ध एक मंदिर है वो बनचारी गांव होटल पलवल के अंदर है। यदि कवियों का गांव पूछा जाए तो बनचारी गांव है। सूरमा नगरी कहा जाए तो वो भी बनचारी गांव पलवल है। इस प्रकार से हमने पलवल जिले का बड़ी बारीकी से अध्ययन किया। यह वीडियो हमारा कैसा लगा आप लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। अगली वीडियो आपके सामने जल्द ही पेश करेंगे। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।